हेलो एवरीवन। तो आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं हिस्ट्री का चैप्टर। तो अब हम लोग हिस्ट्री के सब्जेक्ट को यूपीएससी के सिलेबस वाइज हम लोग कंप्लीट करेंगे। तो पहले हम लोग ये जानते हैं कि हिस्ट्री के कितने पार्ट हैं और यूपीएससी में हमें कितना पार्ट पढ़ना है। हिस्ट्री को 3 भाग में बांटा गया है, एंशिएंट हिस्ट्री, मेडिवल हिस्ट्री और मॉडर्न हिस्ट्री। एंशिएंट हिस्ट्री मतलब प्राचीन काल का इतिहास, फिर मेडिवल मध्यकालीन इतिहास, फिर उसके बाद मॉडर्न आधुनिक इतिहास। तो अब हम लोग देखते हैं कि इसमें हमें पढ़ना क्या क्या है। तो जब हम लोग पढ़ेंगे एंशिएंट हिस्ट्री तो उसमें हम लोग देखेंगे कि मानव की उत्पत्ति जब हुई तो फिर हम लोग किस तरह से जी रहे थे, किस तरह से काम कर रहे थे। जैसे जब हम लोग पाषाण काल के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, उसके बाद हम लोग मेडिवल में आएंगे तो हम लोग पढ़ेंगे जो राजाओं का जो समय था, जैसे बाबर का समय, अकबर का समय, जहांगीर का समय, जितने भी राजा हैं उन लोगों के बारे में हम लोग देखेंगे। फिर जब हम लोग मॉडर्न हिस्ट्री में जाएंगे तो फिर अंग्रेजों के बाद का जो समय है उसमें हम लोग चर्चा करेंगे। अब एंशिएंट हिस्ट्री की बात करें तो एंशिएंट हिस्ट्री को भी 3 पार्ट में बांटा गया है। बांटा क्यों गया है? जैसे कि अगर हम लोग बात करते हैं कि कोई चीज़ है, जैसे हमारे पास ये मार्कर है, तो ये 3 मार्कर हैं, जिनमें से 2 मार्कर जो हैं वो व्हाइट बोर्ड पे लिखने के लिए हैं, वो है व्हाइट बोर्ड मार्कर। एक मार्कर जो है वो है परमानेंट मार्कर। तो इस तरह से मार्कर की भी श्रेणी हम लोग, उसकी भी कैटेगरी हम लोग डिवाइड कर सकते हैं, बांट सकते हैं कि परमानेंट मार्कर भी आता है और व्हाइट बोर्ड मार्कर भी आता है। तो उसी तरह से जब हम लोग अगर एंशिएंट हिस्ट्री की बात करेंगे तो पूरे एंशिएंट हिस्ट्री के समय में हम लोग जब देखेंगे तो पहले कुछ समय तक कुछ समानताएं दिख रही हैं, फिर कुछ बदल रहा है, वो कुछ साल तक वो दिख रहा है, फिर बदल रहा है, फिर कुछ साल तक दिख रहा है। तो वो क्या बदल रहा है, क्या दिख रहा है, उसी के आधार पर हम लोग बांट दिए उसको 3 पार्ट में। एंशिएंट हिस्ट्री को हम लोग 3 पार्ट में बांट दिए। एंशिएंट हिस्ट्री की बात अगर हम लोग करें तो इसमें पढ़ेंगे हम लोग प्री, प्रोटो, तो हम लोग एंशिएंट हिस्ट्री में ये 3 पार्ट हम लोग पढ़ेंगे। प्री एंशिएंट हिस्ट्री, प्रोटो, और उसके बाद हम लोग हिस्टोरिकल एज। इसकी अगर हिंदी की बात करें तो ये है प्राग, उसके बाद ये है आद्य और ये है ऐतिहासिक। इनको 3 भाग, 3 आधार पे हम लोग बांटे क्यों, पहले हम लोग ये समझते हैं कि इसमें क्या है, इसमें क्या है, इसमें क्या है। तो अगर हम लोग बात करें कि ये जो 3 भाग में हम लोग जो बांटे हैं तो इसके बारे में क्या है कि इसके साक्ष्य तो हमको तीनों के मिले, साक्ष्य हमको तीनों के मिले। इसमें क्या है कि इन लोगों को लिखने का ज्ञान नहीं था। लिपि बहुत बड़ी चीज होती है किसी सभ्यता को बदलने में, लिपि मतलब लिखावट। तो इन लोगों को लिखना नहीं आता था। ये जब प्राग ऐतिहासिक की बात हम लोग करेंगे तो इन लोगों को लिखना नहीं आता था। जब आदि ऐतिहासिक की बात करेंगे इन लोगों को लिखना तो आ गया, लेकिन जो वो लोग लिखे वो हम लोग नहीं पढ़ पाए, तो इनको प्रोटो हिस्ट्री में डाल दिए। हिस्टोरिकल एज में क्या हुआ कि इन लोगों को साक्ष्य तो मिले, इन लोगों को लिखना आया और वो लिखावट हम लोग पढ़ लिए। जैसे प्रोटो में जो भी ये लोग लिखे उसको हम लोग पढ़ नहीं पाए। जैसे ये जो लिखा हुआ है इसको आप लोग नहीं पढ़ सकते, हम खुद भी नहीं पढ़ सकते। तो इस तरह से ये 3 भाग में बांटे गए। जैसे जब हम लोग को साक्ष्य मिला, जैसे कुछ भी, जैसे खुदाई हो रही है तो कुछ सामान मिलते गए, तो जब मिले तो हम लोग पहले उसमें देखे ये चीज़ कि ये कितने साल पुराना है। इसके लिए हम लोग करते क्या है, आर्कियोलॉजिस्ट डिपार्टमेंट है, पुरातात्विक विभाग है, वो लोग क्या करते हैं कि उन लोगों के पास एक तरफ से मान के चलिए उन लोगों को, वो लोग केमिकल रिएक्शन करके या फिर अपने कई जैसे उनके जो तरीके होते हैं, आर्गन मेथड होता है, कार्बन मेथड होता है, फ्लोरीन मेथड होता है, तो उससे वो लोग क्या करते हैं कि रिएक्शन करवा के या पता करते हैं कि कितने साल पुराना ये चीज़ है। जैसे कि अगर हम लोगों के पास पानी हो, 2 गिलास अगर हमारे पास रखा हो, तो 1 गिलास हम लोग पिए, हमको नमकीन लगा तो हम ये कह सकते हैं कि समुद्र का पानी है या फिर इसमें नमक है। एक पानी पिए वो मीठा लगा तो हम लोग कह सकते हैं या तो ये चीनी का है या ये झरने का है। तो मतलब कि हम लोग जिस तरह से पानी को पी के देखें कि वो कहाँ का है,
उस तरह से जो इतिहासकार हैं या पुरातात्विक विभाग के जो लोग हैं, तो वो उस पर कार्बन रिएक्शन, फ्लोरीन रिएक्शन करके या ऑर्गन रिएक्शन करके वो लोग ये देखते हैं कि कितने साल पुराना है। जब उनको ये पता चलेगा कि इतने साल पुराना है, तो मान लेते हैं कि कुछ सामान मिले, कुछ सामान मिले, इतने सामान मिल गए, ठीक, कुछ मिल गए। इधर की जब हम लोग ये कर रहे हैं फ्लोरीन रिएक्शन या कार्बन रिएक्शन कुछ भी कर रहे हैं, तो पता चल रहा है कि ये 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख साल पुराना है, समानताएं हैं सब में, तो इनको डाल दिया गया इसमें। फिर हम लोग जब कुछ और रिएक्शन किए तो वो पता चल रहा है कि आसपास मतलब 40 से 50,000 साल के बीच में ही है, कुछ 50,000 साल पुराने, 40,000 साल पुराने, तो उनको डाल दिया गया इसमें। फिर कुछ आए हम लोग के पास साक्ष्य, उनका जब रिएक्शन करवाया गया, उनके बारे में जब पता चला किया गया कि वो कितने साल पुराने हैं, तो पता चला वो 3,000, 4,000, 2,000 साल पुराने हैं, तो इनको डाल दिया गया। अब ये बताइए, जो लाखों साल पुराने होंगे, जो हजारों साल पुराने होंगे, जो सैकड़ों साल पुराने होंगे, तो तीनों में डिफरेंस हो गई। लाखों साल पुराने इधर डाल दिया गया, 10,000 साल पुराने इधर डाल दिया गया, हजारों साल पुराने इधर डाल दिया गया, ठीक। इस हिसाब से इस चीजों को बांटा गया। इसमें क्या था कि हम लोगों के पास लिखावट इन लोग के पास नहीं थी, इन लोग के पास लिखावट थी, हम लोग नहीं समझ पाए। इन लोगों के पास तो लिखावट है, इनका साहित्यिक भी इतिहास वो मतलब साक्ष्य मिला है और पुरातात्विक साक्ष्य भी मिला है। इनका पुरातात्विक और साहित्यिक दोनों मिला, लेकिन हम लोग साहित्यिक पढ़ नहीं पाए, और इनका सिर्फ और सिर्फ पुरातात्विक मिला है। ये जो हैं, ये ही हम लोगों के पूर्वज हैं, मतलब जहाँ से जो बोला जाता है कि जो बंदरों के, पहले हम लोग बंदर थे, फिर हम लोग बड़े हुए, फिर बड़े हुए, फिर बड़े हुए, तो वो चीज़ें यहीं से शुरू होती हैं। इसको समझने के लिए, एंशिएंट हिस्ट्री को समझने के लिए पहले हम लोग एक कहानी समझते हैं। इसको रब कर देते हैं पहले। तो अब हम लोग देखते हैं प्राग ऐतिहासिक काल। इसका जो 3 पार्ट था, तो उसमें देखते हैं प्राग ऐतिहासिक काल, प्री एंशिएंट हिस्ट्री। इसमें क्या था कि जब हम लोगों के समय में, जैसे आज के समय में भी कई जगह अफ्रीका में जैसे मिला 26 लाख साल पुराना कंकाल की शक्ल में तो वो नहीं था, वो फोसिल बन गया था। इतने समय तक वो दबा हुआ है, तो वो बिल्कुल एक राख की तरह बन गया। बट उसके बाद भी वो लोग उसको रिएक्शन करा के, उसका टेस्ट करके, फ्लोरीन टेस्ट, ऑर्गन टेस्ट, कार्बन टेस्ट, ये सब करके किसी भी तरह से वो लोग पता किए कि कितने साल पुराना है। तो पता चला वो 14 लाख साल पुराना है। वो कहाँ मिला? अफ्रीका में। उसके बाद हमारे भारत में, भारत के बोरी, महाराष्ट्र में एक बोरी नाम की जगह है, वहाँ पे भी एक हम लोगों को मिला, एक अवशेष मिला, एक कंकाल मिला, जो कि वहाँ पे जो हम लोग को मिला वो था 14 लाख साल पुराना, जो हम लोग को बोरी में मिला। जो अफ्रीका में मिला था वो 24 लाख साल पुराना, बोरी में जो मिला वो 14 लाख साल पुराना। तो फिर भी हम लोग एंशिएंट हिस्ट्री को 14 लाख साल पहले का नहीं मानते हैं, इसको हम लोग मानेंगे 5 लाख साल पहले से, ठीक है। मतलब आज से 5 लाख साल पहले से एंशिएंट हिस्ट्री की शुरुआत हुई। ऐसा क्यों है? क्योंकि जो 14 लाख साल पहले मिला बोरी में, जो 24 लाख साल पहले मिला अफ्रीका में, सिर्फ एक मिले। तो जब हम लोग सिर्फ एक मिले, तो हम लोग उसको ये नहीं मान, वो हम लोग फिर ऐतिहासिक काल में नहीं माने। जब हम लोगों को ज़्यादा मिले, अब मान लीजिए कि कोई एक आया, कहीं से चलते चलते आ गया, वहीं मर गया, वहीं दब गया, वहीं सब कुछ हो गया, तो वो पूरा एक काल थोड़ी मान लेंगे। जब कई लोग मिलेंगे, जब पूरा समाज मिलेगा, तब हम लोग उसको काल मानेंगे। तो जो 24 लाख साल पहले अफ्रीका में मिला और जो 14 लाख साल पहले बोरी में मिला, उन दोनों के आधार पे हम लोग इसको नहीं मानते। वो हम केवल आपको बता रहे हैं कि वो एंशिएंट, मतलब उतने साल पुराना भी कंकाल मिला। अब अगर हम लोग बात करें प्री एंशिएंट हिस्ट्री की, तो इसमें हम लोग पढ़ेंगे पाषाण काल। इसमें हम लोग पढ़ेंगे पाषाण काल। जैसे उसमें क्या है कि पाषाण काल मतलब पैलियोलिथिक एज। एक कहानी से हम लोग समझते हैं ओवरव्यू, उसके बाद हम लोग आगे समझेंगे। जैसे ये हमें एक ये दोस्त भी है, एक और दोस्त है। ये आए हम लोग, बिल्कुल स्टार्टिंग की बात है अभी, जब पृथ्वी शुरू हो रही है। पृथ्वी का ये जो है ये तीसरा चरण है। पहले पृथ्वी आग का गोला था, क्लाइमेट चेंज हुआ, मौसम चेंज हुआ करोड़ों साल पहले। उसके बाद फिर क्या हुआ, एक जब हम लोग जियोग्राफी का सेक्शन स्टार्ट करेंगे, तब हम लोग देखेंगे कि जो डायनासोर का अंत जो हुआ 6 करोड़ साल पहले, उल्का पिंड जो गिरा था, पूरे धरती का जो स्ट्रक्चर जो बदल गया। तो हम लोग जब जियोग्राफी शुरू करेंगे तो उसमें कुछ ये सभी हम लोग पढ़ेंगे। जनरली हम लोग को इंडियन जियोग्राफी पर ज़्यादा फोकस करना होगा, बट हम लोग ये भी पढ़ेंगे
कि किस तरह से पहले पृथ्वी आग का गोला थी, फिर उसके बाद पूरा क्लाइमेट चेंज हुआ, पूरा बर्फ ही बर्फ हो गया, फिर धीरे धीरे कहीं 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 बर्फ गलने लगी, तो बर्फ जब गली तो फिर उसके बाद पेड़ भी उगे। ये सब चीज़ें हम लोग जियोग्राफी में कवर करेंगे। तो ये थर्ड स्टेज इसको मानी जाती है, इसको पृथ्वी की तीसरी अवस्था मानी जाती है एंशिएंट हिस्ट्री को, और ये है 5 लाख साल पहले से। 5 लाख साल बीपी। बीपी का मतलब बिफोर प्रेजेंट। बीसी की बात अभी हम लोग नहीं करेंगे, बीसी क्या होता है, वो कब आया, वो हम लोग अभी आगे बताएंगे। ये बीपी है, आज से 5 लाख साल पहले, बिफोर प्रेजेंट। बीसी वर्ड बिफोर क्राइस्ट जो भी होता है, तो ईसा मसीह, मतलब ईसा मसीह के जन्म से पहले, ईसा पूर्व, वो हम लोग आगे पढ़ेंगे कि वो कब आया, क्यों आया, कैसे आया, और वो क्या होता है, उसको कैलकुलेशन कैसे करते हैं। बहुत आसान चीज़ है, वो हम लोग अभी आगे देखते हैं। तो प्री हिस्ट्री की जब हम लोग बात करते हैं अगर, तो 5 लाख साल पहले से स्टार्ट हुआ, ठीक है। उसके बाद रियल एज इसका जो माना जाता है, वो माना जाता है 2.5 लाख साल पहले से। ऐसा क्यों, अभी ये कहानी बताते हैं। ऐसा इसलिए है क्योंकि 5 लाख साल पहले एक कंकाल इधर मिल गया, एक कंकाल बाराबंकी में मिल गया, एक कंकाल कहीं मिल गया, ठीक, कहीं 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 मिल गया। तो ठीक है, कंकाल मिल गया, एक ही साथ के, मतलब 5 लाख साल के अंदर के ही कंकाल मिल रहे हैं, तो ठीक है, हम लोग कंसीडर कर ले रहे हैं। लेकिन काल समाज कब शुरू होता है, जब हम लोग परिवार में रहना शुरू कर देते हैं, समाज तभी बनता है। समाज शास्त्र का जब हम लोग चैप्टर शुरू करेंगे, सोशियोलॉजी का, तो हम लोग इसमें बहुत डीपली एकदम स्टार्टिंग से पढ़ेंगे कि समाज क्या है, संघ क्या है, समिति क्या, हम लोग सारे चीज उसमें पढ़ेंगे। तो यहाँ पे शॉर्टकट में बताते हैं कि समाज जैसे जब हम लोग परिवार के रूप में रहना शुरू कर देते हैं, परिवार जो है वो समाज की इकाई है, जब हम लोग परिवार के रूप में रहना शुरू कर देते हैं तो वो समाज हो जाता है, ठीक है, जब कई परिवार रहेंगे। तो 2.5 लाख साल पहले से जो अवशेष मिलना शुरू हुए, वो सब ग्रुप में ही मिलने लगे। जैसे अगर मान के चलते हैं लखनऊ में खुदाई हुई तो फिर कई अवशेष मिल गए, तो लगा कि कई लोग हैं। फिर सब 2.5 लाख साल के अंदर के हैं। बाराबंकी में खुदाई हुई मान लेते हैं, वहाँ भी कई लोग मिल गए एक ही साथ के, तो भी 2.5 लाख साल के अंदर में है, ठीक। तो मान लिया गया कि इस काल की जो रियल शुरुआत हुई वो 2.5 लाख साल पहले से हुई। 5 लाख साल पहले से अवशेष की संख्या तो बढ़ गई, लेकिन इतना नहीं बढ़ी कि उनको समाज मान लिया जाए। तो ये 2.5 लाख साल पहले से हुई। तो जो कहानी पे आते हैं, तो ये हम लोग हैं, ठीक है। अब हम लोग चलते हैं बिल्कुल वो पाषाण काल में, कि कहाँ से स्टार्टिंग हुई, कहाँ से दिमाग आया। एक ओवरव्यू कहानी से समझेंगे तो हम लोग को एंशिएंट हिस्ट्री समझ में आने लगेगी, बहुत आसान हो जाएगा। तो जैसे अब हम लोग आ गए, ठीक है, पृथ्वी पे। पृथ्वी की तीसरी स्टेज फिर से बताते हैं। थर्ड स्टेज मतलब कि बर्फ अब गलने लगी है, थोड़े मोड़े पेड़ पौधे दिखने लगे हैं, तो लगी भूख। अब पृथ्वी पे आए हैं तो भूख लगी। अब ये सवाल मतलब भी हो जाता है कि पृथ्वी पे कैसे आ गए। तो जैसे मान के चलिए कि कोई चावल या कुछ खाने का चीज़ आप किसी बर्तन में बंद करके आप रख दीजिए, 10 दिन के बाद जब आप खोलेंगे तो उसमें कीड़े आ जाएंगे। वो कीड़े कहाँ से आए, कोई डाला तो नहीं, आ गए। यही चीज़ अभी हम लोग अगर जब बायो का चैप्टर शुरू करेंगे तो उसमें थोड़ा मोड़ा हम लोग इस चीज़ को डिस्कस करेंगे। तो जब मानव की उत्पत्ति हुई, मानव आया, हम आए, तो उसके बाद फिर अब वहाँ पे लगी भूख। अकेले हैं, घूम रहे हैं इधर उधर, भूख लग गई। तो जब भूख लगी तो दिखा खरगोश, तो खरगोश को पकड़ के खा गए। शेर भी दिखा, शेर को खाए वो हमको खा जाएगा, अभी जिंदा रहना है ना, अभी कहानी चल रही है। तो खरगोश दिखा, खरगोश को पकड़े खा गए। अच्छा, अब उसमें अब ये सवाल ना आ जाए किसी के दिमाग में कि आखिर कैसे पता चला कि खरगोश को खाएंगे। तो वो ऐसे पता चला, जैसे कुत्ते का बच्चा होता है, तो जब वो पैदा होता है उसके सामने दूध का प्लेट रखते हैं, वो पीना शुरू कर देता है। उसको पता नहीं है कि दूध है, लेकिन उसको इतना पता है कि उसको पेट भरने के लिए पीना है। मतलब कि कुछ चीज़ें नेचुरली हम लोग को मिलती हैं। तो उसी तरह से हमको पता था कि खरगोश आया, खरगोश को खा सकते हैं, भूख मिटानी है, खरगोश को पकड़े, खरगोश को खा गए। अब जब खरगोश को हम खाए तो फिर क्या लगी, प्यास। खरगोश को खाने के बाद, खाना तो पेट तो भर गया, पेट भरने के बाद क्या लगी, प्यास। तो प्यास जब लगी हमको तो हम गए नदी के पास, क्योंकि पानी कहाँ मिलेगा, तो नदी, झरना, तालाब यही मिलेगा। तो अब हम चलते चलते प्यास लगी, फीलिंग आई प्यास की, तो हम नदी के पास गए। नदी में हमको दिखा पानी, पानी पिए, ठीक। ये सब नेचुरल थिंग्स हैं, ये कोई आके सिखाएगा नहीं कि प्यास ऐसे लगती है, पानी पिया जाता है। बच्चा भी पैदा होता है तो पानी पीना जानता है, खाना खाना जानता है, सांस लेना जानता है। कुत्ता भी होता है, कुत्ते का बच्चा पानी उसके सामने रखेंगे पानी पिएगा, नहीं मिलेगा तो कहीं ना कहीं चल के नाली वाली में पी लेगा पानी। उसी तरह से ये है कि अब तो हम इंसान है, थोड़ा सा दिमाग है। तो यहाँ पे हम गए नदी के पास, नदी के पास आए तो हम पिए पानी।
अब जब पानी पिए नदी के पास, तो हमको लगा कि पास बड़ा दूर आना पड़ गया, खरगोश वहां पे खाए आना पड़ गया, यहाँ पे यहीं बैठ जाते हैं, पानी पी लिए, खाना खा लिए, लेट गए। जब ये हम यहाँ पे सो गए, ठीक, सो गए तो यहाँ पे पड़े थे पत्थर, नदी के पास पत्थर पड़े रहते हैं। उस पत्थर को उठाए, उस पत्थर से खेलने लगे, ठीक। पत्थर से खेलते 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 लगा कि कुछ तो बड़ा भारी है, फिर हम वही पत्थर फेंक के चले गए। फिर भूख लगी, फिर खरगोश वरगोश पकड़ना शुरू किए, तब तक वहां पे कुत्ता दिख गया। जब कुत्ते को मारे तो कुत्ता भी नाखून मार दिया, चोट लग गई। फिर हम सोचे वहां पे चीज पत्थर है, पत्थर उठाए, पत्थर उठा के जब कुत्ते को मारे, कुत्ता मर गया, चोट लग गई, बेहोश हो गया, मर गया, कुछ भी। तो लगा कि एक बड़ी काम की चीज है पत्थर। अब हम यहीं पे रहना शुरू कर दिए। यहीं पे जब रहना शुरू किया ये इंसान, तो फिर ये पत्थर इसका काम आ गया। अब ये पत्थर, इसे जब इसके आसपास पत्थर है तो पत्थर को रगड़ना शुरू किया, रगड़ा तो पत्थर गोला हो गया। अब हम लोग आगे पढ़ेंगे कि ये इस एंशिएंट हिस्ट्री जो प्री हिस्ट्री है, प्री हिस्ट्री को भी हम लोग 3 पार्ट में बांटेंगे, ठीक है। और उसमें पढ़ेंगे कि पेबल्स क्या होते हैं, हस्त कुठार कहाँ से मिला, हस्त कुठार मद्रास से मिला, पेबल्स मिले पाकिस्तान से, तो ये सब कैसे कैसे मिले बता रहे हैं, यही चीज बता रहे हैं अभी कि ये बने कैसे। तो इसको रगड़ना शुरू किए, रगड़े तो फिर और थोड़ा सा हाथ में पकड़ने लायक हो गया, फेंक फेंक के मारना शुरू किए। छोटे छोटे पत्थर ही मारेंगे, पेबल्स मतलब छोटे पत्थर, अभी जब आगे बढ़ेंगे तो बताएंगे ये सब। इतना बड़ा पत्थर अगर खरगोश को मारेंगे, खरगोश की चटनी हो जाएगी, खाएंगे क्या उठा के उसको। तो छोटे छोटे पत्थर मारना शुरू किए। तो जब ये छोटे छोटे पत्थरों को जो हम लोग मतलब घिसे किए, उसके बाद ठीक है, फिर अब हम लोग यहाँ से आगे बढ़ते हैं। यहाँ से आगे बढ़े, ये अभी ये पत्थर आ गया समझ में, नदी आ गई समझ में, और खाना आ गया समझ में। अब यहाँ से आगे बढ़े, आगे बढ़े तो दिखा पेड़, पेड़ दिखा, पेड़ 2 पेड़ दिख गए मान के चलते हैं, ठीक, क्योंकि जंगली ही पेड़ मिलेंगे। इस पेड़ पे मान के चलते हैं आम लगा, इस पे कुछ और भी लग गया, कुछ भी जहरीला चीज मान के चलते हैं। तो जो पेड़ दिखे, तो ये जो हमारा दोस्त था ये गया इस पेड़ से कुछ तोड़ा, वो तोड़ के खा गया, खाया तो ये टपक गया। तो जब हम उसको देखे कि वो खा के टपक गया, तो फिर हम उस चीज को नहीं खाए। क्यों नहीं खाए? क्योंकि लग गया कि वो जहर है, वो जहरीला मतलब फल है। हम इस पेड़ से खाए तो अच्छा लगा, स्वाद में अच्छा लगा, मजा आई, ठीक है। तो अब हम लोग ये भी खाना शुरू कर दिए, पत्ती पेड़ पौधे की मतलब जो वो होते हैं फल वल जो होते हैं वो खाना शुरू कर दिए। एक दोस्त तो गया हमारा जहर खा के। फिर हम लोग अब आगे बढ़ते हैं। अब आगे बढ़े तो कुछ जब आगे बढ़ते हैं इसके आगे, तो हम लोग को ये आ गया है कि पेड़ पौधे से मतलब हम लोग ये खा सकते हैं। अब ये जो पेड़ हम लोग खाए, वो आम जो खाए थे, तो जो गुठली उसकी फेंक दिए। यहीं पे हमारा घर है, यहीं पे हम रह रहे हैं नदी के किनारे, यहाँ पे गुठली फेंक दी, तो पता चला यहाँ से वो गुठली कुछ दिन बाद देख रहे हैं वहां से कुछ निकल रहा है जमीन से, पत्ती वत्ती टाइप का। याद आया हमको कि ये यहीं फेंके हुए थे, यहीं से निकल रहा है। तो इस तरह से हम लोग कृषि सीखे। कृषि सीखने के बाद अब हम लोग आगे जब बढ़ेंगे, तो फिर हम लोग अब बारिश होना शुरू हुई। जब बारिश होना शुरू हुई, तो उसके बाद हमको लगा कि अब कहाँ रहे, तो बार बार भीग जा रहे हैं। तो पहाड़ के आसपास थे, पहाड़ में गुफा टाइप की थी, तो हम लोग उसमें घुस के देखे। जब उसमें घुसे तो लगा कि हाँ यहाँ पे हम लोग बच जा रहे हैं, तब गुफा में रहना शुरू किए। जब भी ये एंशिएंट हिस्ट्री के ही प्री हिस्ट्री में जब हम लोग नियो पैलियोलिथिक एज में पढ़ेंगे, नवपाषाण काल में, तो हम लोग देखेंगे कि वहाँ पे गुफा उफा में हम लोग रहना शुरू कर चुके हैं। अभी हम लोग नवपाषाण काल में पहुँच गए हैं। तो गुफा में हम लोग रहना शुरू कर दिए। अब गुफा में रहेंगे, खाली बैठेंगे तो क्या करेंगे, कुछ ना कुछ गोजागाजी करेंगे। जैसे जब हम लोग भी छोटे रहते हैं तो पेन पेंसिल रहती है, दीवार पे गोस डालते हैं। ये लोग भी क्या किए, पत्थर लिए हम लोग, मतलब पत्थर लिए, लगे दीवार पे गोसने। क्या कर रहे हैं पता नहीं। ये है कि बनाएंगे वही चीज जो हम देखे हुए हैं, क्योंकि कला क्या होती है, बिना कोई देखी हुई चीज इमेजिनरी। उस समय का तो ठीक मतलब उतना दिमाग तो था नहीं, कुछ भी बना देंगे, भगवान को बना देंगे, जो देखे हुए हैं वही बना रहे हैं। यही साक्ष्य, यही पुरातात्विक साक्ष्य हमको मिले हैं। और यही लिखावट उस समय तो नहीं थी, तो यही जो 3-5 लोग जो बना दिए, पेड़ पौधा जो भी जानवर उन्होंने बना दिए, वो चीज मिला। यही पुरातात्विक साक्ष्य है। पत्थर जो हम घिस के वहां पे छोड़ दिए, गुफा के अंदर की जो हम गोजे वोजे जो वहां पे जो कला वाला बना दिए, यही पुरातात्विक साक्ष्य। मतलब कहानी में भी हम चीजें बताते चल रहे हैं कि इसमें क्या क्या चीजें मिली। उसके बाद तो ये चीजें मिल गई, गुफा में रहना शुरू कर दिए। अब क्या हुआ कि कई लोग रहना, हमारे आसपास भी लोग रहना शुरू कर दिए गुफा में। हमारा जो दोस्त है भी तो साथ ही में रह रहा है। तो ये समाज अब डेवलप हो रहा है, क्योंकि अब साथ में हम लोग रह रहे हैं ना,
तो समाज डेवलप हो रहा है। कुछ दिन बाद ये दोस्त मर गया, मरेगा ही, मर गया जब, तो बदबू आने लगी लाश से। अब आगे हम लोग पढ़ेंगे, जब हम लोग पढ़ेंगे नियो पैलियोलिथिक एज, नवपाषाण काल में हम लोग ये भी सीख गए थे इसका मतलब अंतिम संस्कार जो है वो भी हम लोग अंतिम संस्कार नहीं कर सकते उसको, मतलब कि जो लाश को दफनाना उफनाना ये सब। तो लगा कि ये जो बदबू कर रहा है, अब हम लोग को रहना वही है, तो उसको क्या कि जमीन के अंदर गाड़ दिए। ठीक, ये भी हम लोग उसी समय सीख गए। तो ये कहानी है, आया आदमी, पानी पिया नदी के किनारे, पत्थर था, पत्थर फेंक के कुत्ता मारा, फिर पत्थर को रगड़ना शुरू किया, फिर यहाँ पे आया, थोड़ा सा पेड़ पौधे उसको दिख गए, कुछ खाया, कुछ खा के मर गया, कुछ खा के जिंदा ही रह गया। फिर आगे बढ़ा तो बारिश होने लगी, तो वो गुफा में चला गया। यही है एंशिएंट हिस्ट्री, हम लोग इसी को पढ़ेंगे डिटेल में। ठीक, तो आइए अब शुरू करते हैं एंशिएंट हिस्ट्री को। प्री हिस्ट्री को कितने भाग में बांटा गया है, इसको बोलेंगे हम लोग पाषाण काल। ठीक है, प्राग ऐतिहासिक काल। प्राग ऐतिहासिक काल में हम लोग पढ़ेंगे पैलियोलिथिक एज, पाषाण काल। तो जब पाषाण काल की बात करेंगे तो पाषाण काल जो है वो 3 भाग में बांटा गया है, पूरा पाषाण काल, मध्य और नवपाषाण काल। जब पाषाण काल की बात करेंगे, मतलब पैथेलिक एज की बात करेंगे जब हम लोग, तो ये 2.5 लाख साल से लेकर 3000 BC तक है। 2.5 लाख BP से 2.5 लाख BP से 3000 BC तक। BP मतलब बिफोर प्रेजेंट, आज से 2.5 लाख साल पहले से, और BC मतलब बिफोर क्रिस्ट, मतलब 3000 साल पहले, ईसा मसीह के जन्म के 3000 साल पहले। अभी BC हम लोग पहले समझ लेते हैं कि BC क्या होती है। तो जब हम लोग ये समझते हैं कि BC क्या होती है, तो BC का मतलब होता है बिफोर क्राइस्ट। मतलब कि फ्रांस में एक समय, फ्रांस के द्वारा ही BC की शुरुआत हुई। इसका मतलब है कि हम लोग ईसा मसीह के जन्म को 0 मान लिए। मतलब कि ईसा मसीह का जब जन्म हुआ तो उसी समय से वर्ष की शुरुआत हुई। तो BC का मतलब क्या, और ईसा मसीह की जन्म कब हुई, तो ईसा मसीह की जन्म हुई, देखिए समझिए कि ईसा मसीह का जन्म हुआ, वहां से हम लोग 0 मान लिए। मतलब ईसा मसीह के जन्म को 1 साल हो गया, तो 1 साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल, 100 साल, 1000 साल, 1050, 1900, मतलब 1900, 1900 के बाद सन 2000, 2000 के बाद सन 2022, मतलब कि 2022 चल रहा है, तो 2022 साल पहले ईसा मसीह का जन्म हुआ था, तो वही BC है। तो अगर बोला जाए कि 1500 BC, अगर बोला जाए कि 1500 BC, तो इसका मतलब हुआ कि 2022 ये जोड़ देंगे, ये 2022, ठीक, जो आज है, और 1500 उनके जन्म से भी पहले, मतलब कि कितना हो गया, मतलब कि 3522 साल पहले, मतलब कि 1500 ये और 2022 ये, 3522 साल पहले ये है। मतलब कि जो जब BC जोड़ेंगे तो BC में जो सन चल रहा है वो सन भी जोड़ देंगे, तो ये हो गया BC। अगर इसी BC को हम लोग BP में करेंगे तो ये हो जाएगा 3000 प्लस 2022, मतलब कि 5022 BP। ठीक, ये समझ में आ गया कि मतलब पाषाण काल जो है ये कितने साल का है। तो इसको अब हम लोग पाषाण काल को 3 भाग में बांट दिए, पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नवपाषाण काल। पैलियोलिथिक एज, मेसोलिथिक एज, नियोलिथिक एज। पैलियोलिथिक एज 2.5 लाख से 10,000 साल पहले। ये साल जो है ना बिल्कुल एकदम बेवकूफ़ों के तरह से थे हम लोग, ठीक है, बिल्कुल एकदम कुछ आता जाता कुछ नहीं था, उसी समय थे, जो कहानी बताए ना कि भी बिल्कुल पत्थर वत्थर घिस रहे थे, उसी पे चल रहे थे। इसके बाद जब हम लोग मध्य में आए तो थोड़ा मोड़ा मॉडर्न होते गए, फिर जब हम लोग 9 में आए तो हम लोग और ज़्यादा मॉडर्न हो गए। पूरा पाषाण काल देख रहे होंगे कि सबसे लंबा है, 2.5 लाख से 10,000 साल तक। तो अगर इतने साल तक है अगर, तो ऐसा तो होगा ना कि कुछ साल तक कुछ समानताएं हों, कुछ साल तक कुछ चीज़ें समान हो और कुछ साल तक कुछ चीज़ें समान हो, सेम चीज़। इसको भी 3 भाग में बांट दिया गया, 2.5 लाख से 1 लाख, 1 लाख से 40,000, 40,000 से 10,000। ठीक, मतलब कि इसको इस हिसाब से बांट दिया गया। ये जो ये BC है, ये BP है, मतलब कि 2.5 लाख से 1 लाख साल तक निम्न पूरा पाषाण काल, निम्न पूरा पाषाण काल,
1 लाख से 40,000 साल मध्य पूरा पाषाण काल, 40,000 से 10,000 उच्च पूरा पाषाण काल। ठीक, लोअर पैलियोलिथिक एज, मिडिल पैलियोलिथिक एज, अपर पैलियोलिथिक एज इंग्लिश में। तो अब हम लोग समझते हैं, तो जब हम लोग निम्न पैलियोलिथिक एज में थे, तो जब कहानी शुरुआत हुई थी कि नदी थी, नदी के किनारे पत्थर वत्थर हम लोग जो उठाए, तो इसमें क्या था, इसमें जो इंसान था वो जो था वो था हेमे इरेक्टस। हेमे इरेक्टस जो था उसका क्या था कि मुंह पूरा बाहर निकला हुआ था, एकदम पूरा बंदर की तरह की शक्ल थी। इस समय पूरे मतलब 1 लाख साल तक बंदर की तरह शक्ल थी, मुंह पूरा बाहर निकला हुआ था, खाना मतलब आता दिमाग में कुछ नहीं था, और इधर उधर हम लोग रह रहे थे। पत्थर तो मिल गया था ना, तो वही पत्थर हम लोग घिस विस के थोड़ा मोड़ा गोल कर लिए। तो 2 चीज पता चली, इस समय जो इंसान था वो था हेमे इरेक्टस, मतलब कि बंदर के टाइप का, झुका हुआ, मुंह बाहर निकला हुआ, माथा चौड़ा। और पत्थर जो थे पेबल्स और हस्त कुठार, ये थे इसमें की कुठार। ठीक है, ये उल्टा बन गया, उसको ऐसे बना लेते हैं, ये कुठार, यही है कुठार। ठीक, कोई मतलब बिल्कुल अच्छा सा कुल्हाड़ी नहीं, कुछ भी ऐसे कर दिए, कुठार बन गया। इस समय क्या मिला, पेबल्स मिला। पेबल्स मतलब छोटे छोटे पत्थर गोल गोल, इनको हल्का हल्का सा घिस दिए थे। ये गोल गोल पत्थर था, इसको हल्का हल्का घिस दिए, बस। ठीक, ये पेबल्स हो गया। तो क्या मिले, पेबल्स मिले और हस्त कुठार मिले। कहाँ से मिले, तो ये मिले पाकिस्तान से। पेबल्स जो था पाकिस्तान से मिला, और जो हस्त कुठार था वो मिला मद्रास से। भीमबेटका और बेलन घाटी, ये 2 जगह है जो कि इस पूरे पाषाण काल में कई बार आएंगी। ठीक है, क्योंकि बहुत सारे साक्ष्य मिले वहां से। भीमबेटका जो है भीमबेटका जो है वो है मध्य प्रदेश में, और बेलन घाटी जो है वो है उत्तर प्रदेश में। वहां से इसके साक्ष्य मिले। ठीक, अगर इसकी बात करें पेबल्स की, तो पेबल्स मिला पाकिस्तान से, हस्त कुठार मिला मद्रास से, और बेलन घाटी मध्य प्रदेश से भी इसके कई साक्ष्य मिले, कई औजार मिले, और भीमबेटका से भी कई साक्ष्य मिले। ठीक है, तो जो भीमबेटका है वो मध्य प्रदेश में है, और बेलन घाटी में जो है वो उत्तर प्रदेश में है। अब हम लोग यहाँ पढ़ते हैं, यहाँ पे हेमे इरेक्टस था, मुंह एकदम पूरा निकला हुआ बंदर के टाइप में। यहाँ पे थोड़ा सा मुंह थोड़ा सा कम हुआ, माथा थोड़ा सा कम हुआ। यहाँ पे आदमी बन गया नियंडरथाल। यहाँ पे बोला गया हेमे इरेक्टस, यहाँ पे बोला गया नियंडरथाल। तो आदमी जो है ऐसे पूरा झुका हुआ था, थोड़ा सा उठ गया, पूरा इस तरह से भी नहीं उठा, हल्का सा उठा। ठीक, ये नियंडरथाल है। ये क्या किए, पत्थर ये जो है ये पेबल्स बना लिए, हस्त कुठार बना लिए। ये क्या किए, ये फलक बनाए। इसको फलक संस्कृति भी बोला जाता है। पत्थर लिए, पत्थर को बीच से रगड़े, रगड़ते 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 पत्थर टूट गया। जब पत्थर टूट गया तो ये क्या कैसा बन गया, ऐसे नुकीला हो गया, ये फलक है। तो इसको फलक काल बोला गया। इसके भी साक्ष्य भीमबेटका और बेलन घाटी से मिले। ये जो इसके जो साक्ष्य हैं, ये पाकिस्तान वाला जो पेबल्स मिला, ये मिला सिंधु नदी की सहायक नदी है सोहान नदी। तो सोहन नदी से इसके साक्ष्य मिले, इसलिए इसको सोहन संस्कृति भी कहा जाता है। सोहन नदी से ज्यादा साक्ष्य मिले इसलिए सोहन संस्कृति। इसमें क्या है, फलक ये लोग बना लिए तो इसको फलक संस्कृति कहेंगे। इसमें हेमे इरेक्टस था, इसमें नियंडरथाल आ गया। अब इसकी बात करें, इसमें इंसान जो था खड़ा हो गया, मुंह थोड़ा देखने लायक हो गया, शादी वादी करने लायक हो गया मुंह। ठीक है, 4 लोग में मुंह दिखाने लायक हो गया, मतलब सुंदर हो गया मुंह। यहीं पे बना होमो सेपियंस। जो आज हम लोग हैं वो यहां से आए, पूरा पाषाण काल के उच्च पूरा पाषाण काल से यहीं पे हम लोग बने होमो सेपियंस। तो अब यहाँ पे हम लोग नुकीला चीज तो बना ले रहे थे, खरगोश पकड़ रहे थे, काट दे रहे थे फलक से। जब यहाँ पे नुकीला चीज बना ले रहे थे तो यही चीज अब यहाँ पे थोड़ा सा और एडवांस हो गए, तो हम लोग यहाँ पे क्या बनाए, ब्लेड बना लिए, ब्लेड बनाए, कील बनाए। तो बिल्कुल कील ऐसी नहीं, ये जो है ये कील हो गई। ठीक, बस ये कील हो गई, मतलब नुकीला बिल्कुल ऐसे एकदम पतला था, ये कील हो गई। ठीक, आज के समय का नहीं, बिल्कुल फैक्ट्री से तो निकलता नहीं था। ये कील हो गई, ब्लेड हो गया, खुरपी हो गई, खुरचनी हो गई। तो ये सारे औजार उच्च पाषाण काल के हैं। कहाँ से मिले, तो सबसे ज्यादा ये जो
पुरापाषाण काल मतलब उच्च पुरापाषाण काल के जो सबसे ज्यादा एविडेंस मिले वो मिले महदहा। महदहा कहाँ है? ये है सुल्तानपुर रोड, उत्तर प्रदेश के सुल्तानपुर रोड, इलाहाबाद के पास में, सुल्तानपुर रोड के पास से इसके जो साक्ष्य मिले। ठीक, अब यहाँ पे जो था एक चीज और है, महदहा में हम लोग इस समय की हड्डी की देवी मिली। ठीक, हड्डी की देवी, ये लोग पूजा भी करते थे, पूजा करते थे। अभी आगे थोड़ा सा और डिस्क्राइब करेंगे कि पूजा करना क्या है, कि मतलब एक किसी को मान लिए हम लोग, आराध्य मान लिए, ये लोग भी मान लिए भगवान। ये लोग देखे नहीं होंगे लेकिन इनको लगा हो कि बाढ़ आ जा रही है, तो बाढ़ आ जा रही मतलब ये हम लोग तो भाई बर्बाद कर दे रही है, तो इससे हम लोग डर रहे हैं। ठीक, भूकंप आ जा रहा है तो हम लोग उससे डर रहे हैं, तो हम लोग जिससे डर रहे हैं उसको भगवान, तो ये लोग उसकी पूजा करने लगे कि भैया हमको बचाओ, बाढ़ बाढ़ मत लेके आओ। ठीक है, तो पूजा करने लगे। मतलब कि अब जैसे अगर इसकी बात करें हम लोग पूजा की, कि हम लोग जो पूजा वूजा करते हैं, तो जैसे हम लोग हिंदू धर्म में हैं, हिंदू धर्म में भी कई चीज़ों की पूजा होती है। हम लोग भी हर चीज़ की, जैसे अब अगर हिंदू धर्म की अगर हम लोग परिभाषा देना चाहें कि हिंदू धर्म कैसा धर्म है, इसकी खासियत बताइए, तो सिर्फ एक शब्द में अगर हम लोग ये कहें कि हिंदू धर्म बहुत ही सुंदर धर्म है, तो ये इसकी सबसे बेस्ट परिभाषा होगी। क्योंकि जैसे हिंदू धर्म में हम लोग सबकी पूजा करते हैं, हम लोग को जन्म दिया हमारे माँ बाप, हम उनकी पूजा कर रहे हैं। हम लोग सांस ले रहे हैं, वायु देव की पूजा कर रहे हैं। सांस हम लोग ले कहाँ से रहे हैं? ऑक्सीजन कौन दे रहा है? पेड़, हम लोग पेड़ की पूजा कर रहे हैं। थोड़े से प्रकाश में हम लोगों को ऑक्सीजन दे देता है पीपल की, हम लोग पूजा कर रहे हैं। हम लोग जो मृत्यु का देवता है यमराज की भी पूजा कर रहे हैं। हम लोग अपने घर पे साफ सफाई करने के लिए हम लोग झाड़ू लगाते हैं, हम लोग झाड़ू की भी पूजा कर रहे हैं। हम लोग बर्तन की भी पूजा कर रहे हैं। हम लोग के आसपास जितनी चीजें हम लोग उनकी पूजा कर रहे हैं। जैसे हिंदू धर्म में जब हम लोग में क्या है कि नवरात्रि में आप लोग किसी भी घर में जाइए तो पूरी फूलों की महक होगी। भगवान का मतलब लगेगा कि पूरा भगवान तो है, धरती पे भगवान आ चुके हैं। दिवाली में बाहर निकलिए, हर तरफ रोशनी ही रोशनी दिखेगी, हर तरफ आसमान भी चमक रहा है, धरती भी चमक रही है, सब तरफ चमक रहा है। होली में बाहर निकलिए, कोई गरीब नहीं, कोई अमीर नहीं, सब फटा कपड़ा पहन के मुंह पे रंग लगा के पड़े हुए हैं। कोई इसमें भेदभाव नहीं कि ये अमीर है ये फटा पहन लिया, ये गरीब है ये फटा पहन लिया, कुछ नहीं, सब लोग पड़े हुए हैं। ये हिंदू धर्म की खासियत है। मतलब कि हमको जो जन्म दिया हमारे माँ बाप की पूजा कर रहे हैं, हमें जो सांस ले रहे हैं हम पेड़ की पूजा कर रहे हैं, हम लोग जीने के लिए खा रहे हैं तो हम लोग अन्य देवता की पूजा कर रहे हैं, कपड़ा पहन रहे हैं, खरीद के खा रहे हैं, हम लोग पैसे धन की लक्ष्मी की पूजा कर रहे हैं। हम लोग जो ऑक्सीजन जहाँ से पा रहे हैं पेड़, हम लोग वृक्ष की पूजा कर रहे हैं। हम लोग खाना खा रहे हैं बर्तन में, हम लोग बर्तन की पूजा धनतेरस को कर रहे हैं। हम लोग साफ सफाई रखने के लिए झाड़ू लगाते हैं, हम लोग झाड़ू की पूजा कर रहे हैं। हम लोग चाकू से सामान काटते हैं, ट्रक चलाते हैं या कार चलाते हैं, कुछ भी चलाते हैं, अस्त्र शस्त्र जो भी चलाते हैं हम लोग उसकी भी पूजा कर रहे हैं विश्वकर्मा पूजा के दिन। मतलब कि हिंदू धर्म में हम लोग हर चीज की पूजा कर रहे हैं, हर चीज को आराध्य मान के चल रहे हैं, तो कहीं ना कहीं तो भगवान मिल जाएंगे। उसी तरह से अब तो मतलब ये हिंदू धर्म के बारे में बात हो गई। इसी तरह से हर धर्म की खासियतें हैं, इस्लाम धर्म की भी खासियत है, ईसाई धर्म की भी खासियत है, सिख धर्म की भी खासियत है, जैन धर्म, बौद्ध धर्म, सबकी खासियतें हैं। जब हम लोग हिस्ट्री के धर्मों के बारे में जब पढ़ेंगे तो हम लोग इस बारे में भी चर्चा करेंगे। तो उच्च पाषाण काल में क्या हुआ कि हड्डी की देवी की मूर्ति मिली। ठीक है, कहाँ से मिली? महदहा, सुल्तानपुर रोड, इलाहाबाद के पास में और उत्तर प्रदेश में। तो आई होप ये 3 चीज समझ में आ गई होगी। निम्न, मध्य, उच्च कैसे कैसे हम लोग बने। यहाँ पे हम लोग क्या थे? होमो इरेक्टस, यहाँ पे निएंडरथाल, यहाँ पे होमो सेपियंस। यही होमो सेपियंस, यहीं से हम लोग गुफा में रहना शुरू कर दिए। ठीक, कहानी बताया था ना कि गुफा में रह रहे हैं। गुफा में हम लोग यहाँ से रहना शुरू किए। अब गुफा में रहना शुरू किए तो यहाँ पे हम लोग अंत्येष्टि संस्कार भी करना शुरू कर दिए, क्योंकि बताओ दोस्त मरा हमारा तो दफना दिए, तो यहाँ से हम लोग इसकी भी पूजा करना, मतलब हम लोग गुफा में रहना शुरू कर दिए। अब यही जो है यही अपडेटेड वर्जन है, अपडेटेड वर्जन, यहीं से हम लोग अपडेट होना शुरू किए। मतलब कि पूरा पाषाण काल में भी ये 2 हैं हम लोग बेवकूफ थे, यहाँ से हम लोग अपडेट होना शुरू हुए। तो क्या क्या साक्ष्य मिला यहाँ से हम लोगों को? जो दीवार पे हम लोग बनाए तो हम लोग को चित्रात्मक साक्ष्य मिला। ठीक, उसके बाद हम लोग को हड्डी की देवी, मतलब कि हम लोग को ये पता चला कि हम लोग पूजा भी कर रहे हैं, हम लोग समाज में रह रहे हैं। क्योंकि हम लोग जब गुफा में रह रहे हैं तो कई परिवार के आसपास लोग रह रहे हैं, तो हम लोग समाज में रह रहे हैं, हम लोग परिवार में रह रहे हैं, मतलब पारिवारिक साक्ष्य। ये लोग परिवार में रह रहे हैं, ये लोग समाज में रह रहे हैं, ये लोग अंत्येष्टि संस्कार कर रहे हैं, इन लोग का धर्म है। ठीक, इन लोग का समाज है, इन लोग की जो अर्थव्यवस्था है, तो अर्थव्यवस्था क्या? ये पत्थर है, तो हमारा पत्थर, ये पत्थर हम लेके आए, ये हमारा फलक जो है हमारा किल, ये पत्थर ले लो, हमको खरगोश दे दो। अब खरगोश ही खा रहे हैं क्योंकि वो थोड़ा ज़्यादा हल्के मिल जा रहा है। ठीक है, वो कुत्ता उत्ता वो काट लेगा,
तो खरगोश ले लो, ये पत्थर ले लो, हमको खरगोश दे दो, तो क्या अर्थव्यवस्था यही है ना। अर्थव्यवस्था के जो चैप्टर उसमें हम लोग बता रहे हैं कि पहले हम लोग की वस्तु विनिमय प्रणाली थी, वस्तु विनिमय प्रणाली, यहाँ पे चल रही है बार्टर सिस्टम, मतलब कि पत्थर दिए कि पत्थर ले लो खरगोश दे दो, यहाँ पे चल रहा है। तो ये हम लोग की अर्थव्यवस्था चल रही है, ठीक है। तो ये जो चीजें ये सब समझ में आ गई, क्या अर्थव्यवस्था चल रही है। अब हम लोग मध्य पे अभी नहीं जाएंगे, अभी हम लोग आएंगे नव पे, क्योंकि इसके बाद हम लोग नव पाषाण काल की हम लोग को चीजें मिलने लगी, ठीक है। तो मध्य की क्या हुआ, मध्य की कब मिली, तो मध्य पाषाण काल का जो साक्ष्य वो ऐसा हुआ कि फ्रांस में एक जगह है मास डी मोजिल, ठीक, मास डी मोजिल नाम की एक जगह है। तो 1872 में वहां पे खुदाई हुई। 1872 में जब वहां पे खुदाई हुई तो वहां पे ये साक्ष्य मिले, कई चीज पत्थर वत्थर मिले। अब पता चला कि ये पत्थर न तो किल है न तो इस समय का पहिया वहिया टाइप का भी, ये मॉडर्न भी नहीं है। तो अब क्या करें, तो पता चला कि इस चीज को ये 10,000 से 7,000 साल तक के बीच में है, तो इनको हम मध्य पाषाण काल में डाल देंगे, तब ये मध्य पाषाण काल बना, ठीक। तो पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और फिर नव पाषाण काल, इसका ये जो सन है ये याद रख लेंगे। इसमें जो है मध्य पाषाण काल में ये हम लोग को नुकीली चीजें मिल गई थी, हम लोग को किल विल मिल गई थी। तो यहाँ पे हम लोग भाला मिल गया, ठीक है, फेंक के मारने के लिए। अब किल फेंक के मारेंगे तो नहीं धसेगा, भाला फेंक के मारेंगे। ये जो भाला है यही भाला है, ठीक, ये भाला है। इतना अच्छा भी भाला नहीं होगा कि आगे लोहे का पूरा लगा उस पर सरमाइका उर्माइका क्या क्रोम प्लेटिंग ऐसा कुछ नहीं था, ये बस रगड़ के पत्थर को, बड़े से पत्थर को बना दिए, भाला बना दिया। इसमें क्या था, भाला। इसको मिसाइल टेक्निक की शुरुआत यहाँ से हुई, फेंक के मारने के लिए। जैसे कुत्ता आ गया तो बताया ना कि अगर कुत्ता को अगर पकड़ने जाएंगे, मारने जाएंगे तो नाखून मार देगा, ठीक। तो हम कुत्ता खा लेंगे, अपना हाथ भी लेके बैठे रहेंगे कि अरे चोट तो लगी, चोट लगी है, तो हम फेंक के मारेंगे तो मर जाएगा। तो ये इससे हम लोग मिसाइल टेक्निक आ गई मध्य पाषाण काल में, ठीक। थोड़ा थोड़ा देखिए चेंज आ रहा है, यहाँ से यहाँ से आया चेंज, यहाँ से आया चेंज, अब यहाँ से भी चेंज आ गया। मिसाइल टेक्निक, प्रक्षेप तकनीकी। अब हम लोग आएंगे नव पाषाण काल में। तो हम लोग जब ये नव पाषाण काल की तरफ अब बढ़ते हैं, तो ये जो मध्य पाषाण काल, पूरा पाषाण काल, इनके जो ये मध्य पाषाण काल के जो साक्ष्य हैं वो सराय नाहर, उत्तर प्रदेश में सराय नाहर है, भीमबेटका और बेलन घाटी। उसके बाद हम लोग को राजस्थान से भी इसके कई जो साक्ष्य हैं वो मिले हम लोगों को। जैसे राजस्थान के बागौर जिला नाम है, बागौर नाम की, वहाँ से भी इसके साक्ष्य मिले। तो राजस्थान से साक्ष्य मिले, मध्य प्रदेश से साक्ष्य मिले, उत्तर प्रदेश से साक्ष्य मिले। तो ये सब साक्ष्य यहाँ से इसके मिलते गए। इसको लघु पाषाणिक औजार बोला गया। जो इस समय के जो औजार मिले प्रक्षेप तकनीकी, उनको लघु पाषाणिक औजार बोला गया, ठीक है। तो राजस्थान से मिले, भीमबेटका, बेलन घाटी, भीमबेटका मध्य प्रदेश, बेलन घाटी उत्तर प्रदेश, इन सब जगह से मिल रहे हैं, ठीक है। इसका बताया ना कि ये सोहान सभ्यता, सोहान संस्कृति, इसको क्या बोलेंगे, इसको फलक संस्कृति, और ये तो फिर मतलब हम लोग एडवांस बन गए यहाँ पे। ये सब चीजें हैं। अब हम लोग जब नव पाषाण काल की तरफ अब बढ़ते हैं, तो जब नव पाषाण काल की बात करेंगे अगर हम लोग, तो इसमें हम लोग थोड़ा और ज़्यादा एडवांस बन गए। हम लोग यहाँ पे बस एक चीज़ का अंतर हुआ कि हम लोग यहाँ पे उत्पादक बन गए, ठीक है। मतलब कि हम लोग उगाना शुरू कर दिए। अभी बताया ना कि वो जब वो फेंके बीज, वो आम का बीज, तो वहाँ पे पेड़ निकला, तो हम लोग यहाँ पे उत्पादक बन गए। अच्छा, एक चीज़ और अभी मध्य पाषाण काल की बात, इसमें क्या है, सराय नाहर का भी नाम लिए थे। सराय नाहर इलाहाबाद में जो है, वहाँ पे हम लोगों को युद्ध के क्षेत्र का साक्ष्य मिला, ठीक। युद्ध के क्षेत्र का साक्ष्य मतलब कहेंगे कि युद्ध का क्षेत्र कैसे मिल गया वहाँ पे, तो वो ऐसे मिल गया, पैरों के निशान है। तो बिल्कुल जैसे एक ऐसे पैर है,
सामने पैर हैं, बहुत से पैर हैं जो सामने हैं, बहुत से पैर हैं जो इधर मुंह करके हैं। तो अब ये बताइए कि बहुत से लोग इधर मुंह करके कब खड़े होंगे? झगड़े में खड़े होंगे। अभी हम एक चीज़ और बताए थे कि ये जो है ये सबसे परसेप्शन पे चल रहा है, मतलब हम लोग अंदाजा लगा रहे हैं। अंदाजा कौन लगाया है? इतिहासकार। तो इतिहासकार ऐसा अंदाजा लगाए हैं कि जो खूब ढेर सारे जो पैर 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 के निशान मिले हैं तो वो युद्ध क्षेत्र है। सराय नाहर कहाँ पे है? इलाहाबाद में। वहाँ पे हम लोगों को सबसे पुराना, मतलब अब युद्ध क्षेत्र की जगह मिली है, तो विश्व का सबसे पुराना युद्ध क्षेत्र जो है वो सराय नाहर में है। ठीक, सराय नाहर में ही हम लोगों को पहिए का भी साक्ष्य मिला। और पहिया जो था वो था पत्थर का, क्योंकि अभी पाषाण काल चल रहा है तो पत्थर का पहिया था। तो पत्थर का पहिया हम लोगों को मध्य पाषाण काल में मिला। तो ये सब चीज़ें थी मध्य पाषाण काल के बारे में। थोड़ा सा अभी याद आ गई तो बता दीजिए। अब हम लोग फिर नवपाषाण काल की तरफ बढ़ते हैं। तो हम लोग यहाँ पे क्या बन गए? उत्पादक बन गए। मतलब कि यहाँ पे हम लोग जो फसलों को उगाना शुरू कर दिए। तो इसमें हम लोग क्या किए? हम लोग को जैसे समय तो बीत गया ना, क्योंकि अब आखिर 2.5 लाख से खाली 7,000 पे हम लोग आ गए, मतलब कि लगभग 2,43,000 साल बीत गए। तो अब हम लोग काफ़ी एडवांस हो जाएंगे ना इतने समय में। तो इसी तरह से हम लोग जौ, गेहूँ, बाजरा, मक्का, ये सब थोड़ा मोड़ा, मक्का नहीं, जौ, गेहूँ, बाजरा, इन सब चीज़ों की हम लोग को खेती आ गई। हम लोग बोने लगे, ऐसे छिड़क देते थे। बोने क्या लगे? छिड़क देते थे, चल देते थे छिड़क के, तो फिर वहाँ पे उग जाता था, हम लोग उसको खा लेते थे। अब क्या हुआ कि जब हम लोग ये शुरू किए पाषाण काल, मतलब जब वो खाना बनाना शुरू किए, तो इसमें हम लोग को आग की भी खोज हो गई थी। जब आग की खोज हो गई तो हम लोग जो जानवर जो हम लोग खाते थे उसको पकाना शुरू कर दिए, खाना जो है उसको पकाना शुरू कर दिए। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे पका के खाना शुरू कर दिए। हेमे सिपियंस हम लोग यहाँ बन चुके हैं, यहाँ पे हम लोग एडवांस हो रहे हैं सिर्फ। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोगों को पहिया कहाँ मिला? मध्य पाषाण काल में। कहाँ से? इलाहाबाद के सराय नाहर से। नवपाषाण काल में हम लोग एडवांस हो गए, हम लोग गेहूँ, जौ, ये सब बाजरा वगैरह ये सब हम लोग उगा रहे हैं। अब हम इसके और आगे बढ़ें तो जो उत्तर प्रदेश के जो क्षेत्र हैं, जैसे सराय नाहर हुआ, भीमबेटका हुआ और महदहा हुआ, इनको टॉन्स जोन बोला जाता है। TONSZON, टॉन्स जोन। ठीक है, टॉन्स जोन ये जो हैं यहाँ पे सबसे ज़्यादा साक्ष्य मिले नवपाषाण काल के। सबसे ज़्यादा साक्ष्य मिले टॉन्स जोन में नवपाषाण काल के। ठीक है, इसलिए टॉन्स जोन को रिच नियोलिथिक एज एविडेंस, माना जाता है। मतलब कि अधिक, बहुत ज़्यादा जहाँ पे साक्ष्य मिल गए वहाँ पे। तो जो भीमबेटका है, भीमबेटका में से पैलियोलिथिक, मतलब यहाँ के और यहाँ के साक्ष्य मिले। यहाँ वाले जो अधिकतर साक्ष्य कहाँ से मिले? उत्तर प्रदेश के सराय नाहर से, और पाकिस्तान, राजस्थान से थोड़ा मोड़ा मिल गए। उत्तर प्रदेश से तो बहुत ज़्यादा मिले। तो यहाँ पे हम लोग क्या बन चुके हैं? उत्पादक बन चुके हैं, हम लोग प्रोडक्शन करना शुरू कर चुके हैं। ठीक है, तो अब ये कैसे पता चला कि हम लोग प्रोडक्शन करना शुरू कर दिए? पता ऐसे चला कि मेहरगढ़ नाम की एक जो जगह है, मेहरगढ़ से गेहूं के बीज मिले। फोजिल हो चुके थे, राख हो चुके थे, लेकिन अभी बताया ना कि साइंस टेक्नोलॉजी तो आज बहुत आगे है। ठीक, आज हम लोग ऐसे ही मतलब यहाँ पे फ़ोन लगाते हैं, वहाँ फ़ोन लगाते हैं, यहाँ से बोल देते हैं, उसको सुनाई दे जाता है कैसे बीज से आवाज़ गई। ठीक, वो भी हम लोग आगे पढ़ लेंगे कि ये जो ट्रांसमिशन है वो कैसे हुआ। तो उसी तरह से यहाँ भी हम लोग थोड़ा एडवांस हो गए। ठीक है, तो यहाँ पे जब एडवांस जो हम लोग हुए तो यहाँ मेहरगढ़ नाम जगह से जो मिली, बीज जो मिली, मतलब फोजल हो गई थी, बीज मिली, उसका जब हम लोग टेस्ट वेस्ट तो पता चला, अरे ये तो गेहूँ से मिलता जुलता है। DNA है ना, गेहूँ का DNA उसका DNA मैच हो गया, तो बस गेहूँ के DNA से मिलती जुलती है, तो मतलब वो गेहूँ है, वो बाजरा है। तो जो मेहरगढ़ से जो हम लोग को जो साक्ष्य मिला था, वहाँ पे आबादी भी बहुत ज़्यादा थी। तो जब आबादी ज़्यादा थी, मतलब कि आबादी ज़्यादा कैसे पता चला? कंकाल ज़्यादा मिले। तो कंकाल ज़्यादा मिले तो पता चला यहाँ पे प्रोडक्शन भी ज़्यादा है, क्योंकि कई बीज मिल रहे हैं। ठीक है, तो जब बहुत ज़्यादा बीज मिल रहे हैं, मतलब कि बाकियों की अपेक्षा यहाँ ज़्यादा मिल रहे हैं, तो प्रोडक्शन ज़्यादा है। तो मेहरगढ़ नाम की जो जगह, जहाँ से इस काल के जो साक्ष्य मिले, प्रोडक्शन ज़्यादा था। मतलब कि यहाँ पे आदमी उत्पादक बन गया, प्रोडक्शन यहाँ पे शुरू हो गया। ठीक, उत्पादक बन गया। तो अब अगर इसके आगे बात करें तो ये जो पहली जो हम लोग टाउनशिप की बात जो हम लोग करें, पूरे वो कॉलोनी की बात करें, तो हम लोगों को कहाँ से मिली? मेहरगढ़ से मिली। नवपाषाण काल में मेहरगढ़ से हम लोगों को। यहाँ से जब हम लोग आगे बढ़ते हैं तो चौपानी मांडो नाम की एक जगह है, चौपानी मांडो, वहाँ से हम लोगों को पाइप मिली। ठीक है,
अब पाइप कैसी मिली? तो उस समय के जो मिट्टी विट्टी थे, ठीक है, तो ये लोग क्या करते थे, केले का जो तना होता था, केले के तने के चारों तरफ मिट्टी को रख के पका देते थे, ठीक है, मिट्टी को डाल दिए, बिल्कुल दबा दिए, धीरे उसी में से पानी जाता था। अब धीरे धीरे क्या हुआ कि वो जो तना था जो पेड़ का, केले के पेड़ का, वो सड़ गया तो वो नीचे से बह गया और हम वो ढांचा जो है मिल गया। जैसे अभी भी हम लोग जब ढांचा बनाते हैं तो बीच में मोम की एक वो बना देते हैं, जैसे हम लोग जब मूर्ति उर्ति बनाते हैं तो ऐसे मिट्टी रखते हैं, उसके ऊपर सांचा दाब देते हैं। तो एक तरफ से मान के चलिए कि सांचे का काम कर रहा था वो केले का जो पेड़ था, उसके साथ मिले। तो वही पाइप है, याद का वो पाइप नहीं, पीवीसी पाइप नहीं, उस समय का वही पाइप था, ठीक है। और हम लोग को जमीन के नीचे गड्ढे मिले, तो क्या पता, हम लोग ऐसा सोचे कि क्या पता वो जमीन के नीचे आदमी रहते हों। क्यों पता चला? क्योंकि जो जमीन के नीचे जो गड्ढे थे तो उनमें सीढ़ियां भी बनी हुई थी। सीढ़ियां मतलब उस समय की बात है, आज से 7,000 साल 10,000 साल पहले की बात है। सीढ़ियां मिली, ये सीढ़ी है, बहुत अच्छी सी सीढ़ी नहीं, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ऐसे सीढ़ी मिल गई। तो पता चला कि इंसान जो है वो उस गड्ढे में जाता है, उस गड्ढे में उसका घर है, जो कि सीढ़ी के पास में ही चिमनी मिली, तो खाना पकाते होंगे, ठीक है। एक बात बार बार बोल रहे हैं कि ये चीज ध्यान में रखिए कि हम लोग अब 2,43,000 साल पार कर चुके हैं, तो हम लोग एडवांस हो गए। अभी आप लोग सोचिए कि जब हम लोग, ये अंग्रेजों का समय था 1950 में, हम लोग गाड़ी वाड़ी के बारे में कुछ पता होता नहीं था ज़्यादा, कौन, ये सब लोग साइकिल से भी नहीं ढंग से चलते थे। 1998 1995 भी हम लोग साइकिल राजदूत को ही बहुत बड़ा मान लेते थे, और आज के समय हम लोग अल्टो से चल रहे हैं, कार से चल रहे हैं, ठीक है। पहले अल्टो आती थी, एसी वैसी नहीं, पहले वो हाथ वाला ऐसे आता था, पावर विंडो, ठीक है। इस समय तो अल्टो में भी पावर विंडो आ गया, मतलब हम लोग एडवांस हो रहे हैं, ठीक है। तो अब ये लोग इतने साल, हम लोग 10-20 साल में अगर एडवांस हो सकते हैं, तो लोग 2,43,000 साल में एडवांस नहीं होंगे तो होंगे। तो यही चीज़ें हैं, ठीक है। तो ये लोग भी एडवांस हो गए। तो ये चीज़ मिला, कहाँ मिला? चौपानी मांडू में। तो चौपानी मांडू में हम लोग को क्या मिला? ये मतलब इसका साक्ष्य मिला, जो जमीन के नीचे जो हम लोग रह रहे थे, मतलब जो जमीन के नीचे उन लोग का जो घर था, ठीक है, उसका साक्ष्य मिला। और वहाँ पे जैसे जो पाइप मिले, जो पाइप के जो साक्ष्य मिले, वो सब वहाँ पे चौपानी मांडू में मिले। अच्छा, तो ये जो काल जो हम बता रहे हैं, जो चौपानी मांडू में जो पाइप वाइप जो मिले थे, यही सेम चीज़ अफ्रीका में भी मिले थे, ठीक है, अफ्रीका में भी। जब हम लोग जियोग्राफी का चैप्टर हम लोग जब शुरू करेंगे तो हम लोग एक चीज़ पढ़ेंगे कि मानव जाति का पालना किसे कहते हैं, तो वो अफ्रीका को कहते हैं। क्यों कहते हैं वो ही बताएंगे, क्योंकि वहाँ पे बहुत सारे जंगल वंगल थे, तो वहाँ पे आदमी रहना शुरू किया, बंदर वंदर रहना शुरू किए। जब उल्का पिंड जब गिरा तो फिर क्या चेंज आए, तो हम लोग जब पढ़ेंगे तो उसमें पढ़ेंगे कि मानव जाति का पालना हम लोग अफ्रीका से भी शुरुआत करेंगे थोड़ा मोड़ा। तो जियोग्राफी हम का चैप्टर हम लोग शुरू करेंगे। तो अभी हिस्ट्री में तो ये सब चीज़ें भी डिस्कस नहीं करना चाहते। तो ये सब समझ में आ गया होगा। तो नियोलिथिक एज अभी थोड़ा सा हम लोग और डिस्क्राइब करते हैं, ठीक है। अब हम लोग इसको थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। इसमें क्या क्या हम लोग को मिला, इससे भी यहाँ पे बताया था कि जो जमीन के अंदर का जो गड्ढा मिला, तो हम लोग को भूगर्भ आवास उसको बोला गया, ठीक है। जमीन के नीचे रहने वाले जो गड्ढे थे, ठीक है, वहाँ पे हम लोग रहते थे। गुफा में, यहाँ पे बताया ना कि हम लोग गुफा में रहने लगे थे, हम लोग गुफा भी रह रहे थे, गुफा में भी साक्ष्य मिला। यहाँ पे जो सीढ़ी के पास पास चूल्हे भी मिले थे, चूल्हों का भी साक्ष्य मिला था। तो सीढ़ी के आसपास जो चूल्हे थे, तो उससे भी हम लोग अंदाजा लगा ली कि ये लोग यहाँ पे रहते थे, ठीक है, ठीक है। तो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो अब ये जैसे हम लोग इससे अंदाजा लगाने लगे कि हम लोगों को ये चीज़ें वहाँ से मिलते गई। अब और क्या क्या साथ मिले, जैसे चिरांद नाम की एक जगह है, ठीक है, वहाँ से क्या मिला हम लोगों को? हड्डी मिली। हड्डी के अवशेष जो मिले, हड्डी के औजार मिले, ठीक है। तो पता चल रहा है कि अब ये पाषाण काल में हड्डी के भी औजार बनना शुरू हो गए हैं। कुत्ते बिल्ली गाय भैंस की हड्डी होगी वो, ठीक है। अब ये जो एक जगह है लखनांज, ठीक है, लखनांज एक जगह है लखनांज। वहाँ से क्या है कि कब्रिस्तान के साक्ष्य मिले। मतलब कि पहले तो हम लोग गड्ढा करके गाड़ दिए, अब थोड़ा इज्जत के साथ गाड़े, गड्ढा किए तो ऐसा थोड़ा मोड़ा उसके चारों तरफ कुछ पार्टीशन बना दिए कि उनको जैसे दीवार की तरह का बना दिए, ठीक है। तो वहाँ पे कब्रिस्तान के साक्ष्य मिले। कहाँ पे? लखनांज में, ठीक है। अब हम लोग आगे जब बढ़ेंगे तो बेलारी संभाग एक है, वहाँ पे क्या हुआ हम लोगों को कि बेलारी संभाग में बहुत बड़े बड़े जो हैं वो कुल्हाड़े मिले। कुल्हाड़े जो यहाँ पे थे, अब यहाँ से कुल्हाड़े जो हैं एडवांस हो गए, तो बड़े बड़े आपको कुल्हाड़े क्यों यूज करते होंगे? पत्थर को तोड़ने के लिए। तो बेलारी संभाग जो मतलब जो वहाँ पे कई जगह है, बेलारी संभाग बड़ी जगह है, वहाँ पे बहुत ज़्यादा यहाँ के
वो साक्ष्य मिलते गए। तो वहाँ पे हम लोगों को क्या मिला, कुल्हाड़े, बड़े बड़े कुल्हाड़े। उसके बाद हम लोगों को वहाँ से पलवरम में जो है, पलवरम के नाम की एक जगह है, वहाँ से हम लोगों को महात्म संस्कृति की थोड़ी मोड़ी झलक मिलती है। महात्म संस्कृति मतलब जो अंत्येष्टि संस्कार जो होता है, जलाने वलाने का संस्कार, मतलब थोड़ा सा जला दिए और हड्डी को दफन कर दिए, ठीक है। इसकी संस्कृति हम लोगों को मिलती है। कहाँ से? बेल्लारी से। बेल्लारी से हम लोगों को जला के उसकी जो हड्डी थी उसको दफन कर दिए, मतलब कि महात्मा संस्कृति की थोड़ी सी अवधारणा हम लोग को मिलती है। हम लोग को एक चीज़ अभी बताई थी कि गेहूं का जो बीज मिला, तो सबसे पुराना जो गेहूं का बीज था वो हम लोग को कहाँ मिला? वो हम लोगों को जो सबसे पुराना गेहूं का बीज है वो हम लोगों को मिला था इजिप्ट में। इजिप्ट में जो गेहूं का जो बीज मिला वो मिला 12,000 साल पुराना, क्योंकि जो खुदाई के भारत में जो चल रही थी, हर जगह पूरे विश्व में चल रही है, क्योंकि पूरे विश्व में का विभाग है, तो वो जो है वो 12,000 साल पुराना है। तो सबसे पुराना गेहूं का 12,000 साल पुराना, ठीक है। तो इसी तरह से हर जगह साक्ष्य मिलते गए। जैसे कॉटन का जो साक्ष्य, कपास का जो साक्ष्य वो मिला मेहरगढ़ में, भारत का जो मेहरगढ़ है वहाँ पे मिला कपास का साक्ष्य। मतलब कि अब हम लोग समझ रहे हैं कि खेती करना शुरू कर दिया तो कपास उगा भी रहे हैं, ठीक है, कपास भी उगा रहे हैं। उसके बाद गेहूं के पौधे जो हैं, गेहूं के पौधे हथनौरा से मिले, हथनौरा से गेहूं के पौधे मिले, ठीक है। गेहूं के बीज मेहरगढ़ से मिले, कपास भी मेहरगढ़ से मिल रहे हैं, ठीक है। इलाहाबाद में एक जगह है, वहाँ पे चावल की खेती का साक्ष्य मिला। चावल की खेती का साक्ष्य मतलब कैसे लाइन से हमको चावल 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 दिख रहे हैं, तो उससे अंदाज़ा लगा लिया गया कि चावल की खेती है इलाहाबाद में, ठीक। मेहरगढ़ में हम लोग को कपास मिल गया, वहाँ पे गेहूं भी मिल गया। उसके बाद हम लोग को सबसे पुराना गेहूं कहाँ मिला? इजिप्ट में मिला, 12,000 साल पुराना। उसके बाद जो एक अभी जब हम स्टार्ट कर रहे थे तो एक चीज़ बताए थे कि बोरी में, महाराष्ट्र में 14 लाख साल पुराना कंकाल मिला था, ठीक है। तो जो बोरी का जो 14 लाख साल पुराना जो कंकाल मिला था उसको हम लोग किसी एज में कंसीडर नहीं कर रहे हैं, क्योंकि हम लोग निम्न पाषाण काल को 2.5 लाख साल से मान रहे हैं, और बोरी में जो मिला था वो था 14 लाख साल पुराना। तो ये कहाँ से हुआ? तो ये यहाँ से हुआ हथनौरा। हथनौरा नाम की जगह पे जो कंकाल मिला उसको सबसे पुराना कंकाल पाषाण काल का, एंशिएंट हिस्ट्री का सबसे पुराना कंकाल माना जाता है, क्योंकि कई साक्ष्य वहाँ से मिले। तो ये सारी चीज़ें थी नियोलिथिक एज की। मतलब कि क्या क्या हम लोग मिला? कपास का साक्ष्य मिल गया, गेहूं का मिल गया, चावल का मिल गया, सीढ़ियों का साक्ष्य मिला। कहाँ कहाँ से मिला? सारी चीज़ें बताते गए। भी मेहरगढ़ से मिला, हथनौरा से मिला, महदहा से मिला। उसके बाद कपास की खेती हम लोग को मेहरगढ़ से मिल गई, ठीक है, और चावल की खेती हम लोग को इलाहाबाद से मिल गई। ये सारी चीज़ें इस तरह से डेवलपमेंट होते गया। तो ये आई थिंक ये सारी चीज़ें समझ में आ गई। एक बार और अगर ये वीडियो देख लेते हैं तो मे बी पूरी चीज़ें ये याद हो जाएंगी, क्योंकि सबसे ईजीएस्ट फॉर्म, इससे सरल तरीका ये समझाने का नहीं हो सकता, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं इसके बारे में। यहाँ पे अभी बताए कि यहाँ पे हम लोग का सामाजिक विकास हो चुका है। क्यों? क्योंकि हम लोग परिवार में रह रहे हैं, समाज में रह रहे हैं। राजनीतिक विकास हो चुका है। राजनीतिक विकास क्यों हो चुका? क्योंकि जब हम लोग समाज में रहेंगे तो भी बताया ना कि श्रम विभाजन हो चुका था। मतलब कि तुम ये काम करोगे, हम ये काम करेंगे, तुम वो काम करोगे। क्योंकि आदमी जो थे वो मान लो शिकार कर रहे थे, औरतें जो थी वो खाना पका रही थी। अब जो है मान लीजिए गुफा में सब लोग रह रहे हैं और कोई कलाकृति बना रहा है, गोजागाजी कर रहा है। अब हम बैठे, उसको हमको देख के वो अच्छा लग रहा है, अच्छा लग रहा है, तो हम उससे कहें ठीक है तुम करते रहो, तुम करो, हमको अच्छा लग रहा है, खाना हम बना रहे हैं, खाना हम तुमको दे देंगे। उसका वही काम बन गया। अब वो पूरा हर जगह गोजागाजी कर रहा है, हम देख के उसको खुश हो रहे हैं, हम उसको खाना दे रहे हैं। वही जो कलाकृति कर रहा है उसको ब्राह्मण मान ले रहे हैं। तो ये हम लोग अब यहाँ पे व्यवस्था डिसाइड मतलब बट रही है, सुपरियॉरिटी और प्रियॉरिटी अब बट रही है। उसको ब्राह्मण मान ले, वो खाना नहीं ला रहा है, वो सिर्फ कलाकृति कर रहा है। श्रम विभाजन का साक्ष्य मिल रहा है, कलाकृति कर रहा है, मतलब कि राजनीतिक व्यवस्था का थोड़ा थोड़ा साक्ष्य मिल रहा है। राजनीतिक व्यवस्था पूरी नहीं है भी, ठीक है। सामाजिक व्यवस्था का साक्ष्य मिल गया, धर्म का साक्ष्य मिला। अभी धर्म के बारे में बताया ना कि यहाँ पे लोग हड्डी की देवी की पूजा कर रहे थे, मेहरगढ़ से मिला, ठीक। हड्डी की देवी की पूजा कर रहे हैं, ये लोग भी पूजा भी कर रहे हैं, ठीक है। इनके भी अब यहाँ पे जैसे जो संस्कार, यहाँ पे लोग कब्र भी बनाने लगे, ठीक। कब्र में क्या है कि गड्ढा खन दिए, चारों तरफ दीवार बना के ऊपर से भी एक दीवार लगा के रख दिए। बड़े बड़े कब्र मिल रहे हैं, बड़े बड़े, खूब बड़ी बड़ी दीवारें हैं, उसके ऊपर एक लाश है, ऊपर से ढक दिए उसको, ठीक है। तो अब यहाँ पे ये सब चीज़ें हैं। इसमें क्या है कि जो महात्मा संस्कृति भी जो मिली भी बताए थे, महात्मा संस्कृति, तो उसको जलाए, हड्डी जो बचे उसको दफना दिया।
तो ये सारी चीज़ें इसके बारे में है, एंशियंट हिस्ट्री के प्री एंशियंट हिस्ट्री के बारे में है। ठीक है, नेक्स्ट जो हमारा जो चैप्टर होगा वो होगा सिंधु घाटी की सभ्यता। उसमें भी हम थोड़ा सा इसके जो कुछ बचे खुचे पार्ट होंगे उसको थोड़ा सा और डिस्कस करेंगे। ठीक है, थोड़ा सा रिलेट जब करेंगे, कुछ चीज़ें यहाँ के भी छोड़े हैं वो वहाँ पर डिस्कस करेंगे कि जैसे राजनीतिक व्यवस्था को और डिटेल में थोड़ा सा बता देंगे, धार्मिक व्यवस्था को थोड़ा और डिटेल में बता देंगे। ठीक है, तो जनरली अभी पूरी ये व्यवस्था यहाँ पे खत्म हो चुकी है। ये सारी चीज़ें यहाँ पे बिल्कुल इजिएस्ट फॉर्म में है, इससे ज़्यादा सरल तरीका नहीं हो सकता बताने का। ठीक है, तो थैंक यू, और अब नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। इसके बाद सिंधु घाटी की सभ्यता हम लोग शुरू करेंगे। ठीक है, ओके, बाय।